अगर आज तुम्हें बिना वजह रोना आ रहा है, अगर सब कुछ होते हुए भी मन खाली लग रहा है, अगर लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर समझते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम जानते हो कि भीतर कुछ टूट चुका है, तो यह वाणी तुम्हारे लिए है। क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी पीड़ा शब्दों में नहीं, खामोशी में होती है। जिंदगी हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं आती। कई बार जिंदगी हमें रोकती है, ठहरने के लिए, खुद को देखने के लिए, लेकिन हम उस ठहराव को भी हार समझ लेते हैं। हम सोचते हैं शायद मैं कमजोर हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं ही पीछे रह गया। और यहीं से मन धीरे धीरे खुद के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह सबसे ज्यादा थका होता है, शरीर से नहीं, मन से। जब सुबह उठने का मन नहीं करता लेकिन उठना पड़ता है, जब हंसना अच्छा नहीं लगता लेकिन हंसना पड़ता है, और जब किसी से कुछ कहना हो लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो सच में सुन सके। यही वह समय होता है जब इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेला पड़ जाता है, जब अपनों के बीच रहते हुए भी खुद को पराया महसूस करता है। और तब वह सवाल करता है, क्या मैं ही ऐसा हूं? क्या सबके साथ ऐसा होता है, या भगवान ने मुझे ही कुछ ज्यादा ही सहने के लिए चुन लिया है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्यादा सह सकता है उसे ज्यादा ही तराशा जाता है। हर इंसान को एक सी परीक्षा नहीं मिलती, क्योंकि हर इंसान की क्षमता एक सी नहीं होती। जिसे जीवन ज्यादा तोड़ता है वही आगे चलकर ज्यादा गहराई से समझता है। आज की दुनिया बहुत शोर से भरी है, हर तरफ आवाजें हैं, सलाहों की, तानों की, तुलनाओं की। वो आगे निकल गया, उसकी जिंदगी देखो, तुम अभी भी यहीं हो। लेकिन कोई यह नहीं पूछता तुम भीतर से कैसे हो। हम अपनी जिंदगी दूसरों को दिखाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। हम हर दिन कुछ साबित करने निकलते हैं, कभी परिवार को, कभी समाज को, कभी खुद को, और इसी चक्कर में हम खुद से दूर होते चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो हर समय खुद को साबित करता रहता है वह भीतर से बहुत डरा हुआ होता है। क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है, सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जो उसके पास है वह उसे दिखाई नहीं देता। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे हल्के में ले लेते हैं। अपनी सांसें, अपना समय, अपनी चेतना। कभी कभी भगवान हमसे सब कुछ धीरे धीरे छीन लेते हैं। लोग, सहारे, आसानी, ताकि अंत में हम खुद से मिल सकें। लेकिन उस समय हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि भगवान हमसे नाराज हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि भगवान हमें अकेला नहीं, मजबूत बना रहे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब आगे का रास्ता धुंधला लगे, जब सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाए, तब जीवन तुम्हें दंड नहीं दे रहा होता। तब जीवन तुम्हें अंदर की ओर मोड़ रहा होता है। क्योंकि बाहर बहुत भटक लिए, अब भीतर देखने का समय है। हर बार जवाब बाहर नहीं मिलता, हर बार समाधान लोगों से नहीं आता। कुछ उत्तर सिर्फ मौन में उतरते हैं, और वही मौन आत्मा की भाषा होता है, जहां शब्द नहीं होते लेकिन सच्चाई होती है। कृष्ण कभी शोर नहीं करते, वह धीरे धीरे भीतर बोलते हैं, इतनी धीमी आवाज में कि सुनने के लिए हमें चुप होना पड़ता है। और यही सबसे कठिन है, अपने भीतर चुप होना। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी रुकी हुई है, तो हो सकता है तुम्हारी आत्मा चल रही हो। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो हो सकता है कुछ नया आकार ले रहा हो। हर टूटन अंत नहीं होती, कुछ टूटन जागरण होती है, कुछ टूटन अहंकार तोड़ने आती है, और कुछ टूटन हमें वो बना देती है जो हम बनने वाले होते हैं। लेकिन यही एक सवाल जन्म लेता है, अगर यह सब जरूरी है, अगर यह थकान, यह अकेलापन, यह मौन हमारे भले के लिए है, तो फिर
इस पीड़ा को सहें कैसे, इस मन को संभालें कैसे और इस जीवन में संतुलन लाएं कैसे। इन्हीं प्रश्नों के साथ यह यात्रा अभी शुरू हुई है। इस पीड़ा को सहने का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि जिंदगी कठिन है, बल्कि यह है कि हम अपने मन को समझना नहीं सीखते। हम बाहर की परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं, लेकिन भीतर जो उथल पुथल चल रही होती है उसे अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अगर मित्र बन जाए तो कोई शत्रु शेष नहीं रहता, और मन अगर शत्रु बन जाए तो कोई मित्र काम नहीं आता। इसलिए जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। मन को थकाने वाली पहली और सबसे गहरी भूल है हर बात को दिल से लगा लेना। हर शब्द, हर व्यवहार, हर नजर को अपने मूल्य से जोड़ लेना। जब कोई अनदेखा करता है तो हमें लगता है हम कमजोर हैं। जब कोई आलोचना करता है तो हमें लगता है हम गलत हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें नहीं आंकते, लोग अपनी सोच को तुम्हारे ऊपर थोपते हैं। हर राय सच नहीं होती और हर चुप्पी हार नहीं होती। दूसरी भूल है तुलना। किसी और की यात्रा को देखकर अपनी गति पर शक करना। वह आगे क्यों बढ़ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, हर आत्मा का समय अलग है। जो फूल सुबह खिलता है वह शाम तक मुरझा भी सकता है, और जो देर से खिलता है उसकी सुगंध देर तक रहती है। अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने कल से करो। तीसरी भूल है भविष्य की अनावश्यक चिंता। हम आज की सांस में कल की घबराहट भर लेते हैं। जो हुआ नहीं उसके डर से जो हो रहा है उसे भी जहर बना लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता मन की कल्पना है, और कल्पना अगर डर से भरी हो तो वह जीवन को चूस लेती है। कल को छोड़ दो, आज को थामो। जो आज ठीक से जी लेता है उसका कल अपने आप संवर जाता है। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में जरूर दें, और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। चौथी भूल है सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश। रिश्ते, परिणाम, लोग, परिस्थितियां, जब कुछ भी हमारे अनुसार नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो झुकना सीख लेता है वही टूटने से बचता है। पेड़ फल आने पर झुकता है, और जो नहीं झुकता वही तूफान में सबसे पहले गिरता है। जीवन को नियंत्रित करने की नहीं, जीवन के साथ बहने की कला सीखो। पांचवी और सबसे खतरनाक भूल है खुद से भागना। अपने अकेलेपन से डरना, अपने मौन से घबराना, अपने भीतर झोंकने से बचना। हम हर समय किसी न किसी शोर में खुद को डुबोए रखते हैं। मोबाइल, लोग, काम, बातें, ताकि हमें खुद की आवाज सुनाई न दे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद से बैठना सीख लोगे उसी दिन तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन की थकान शरीर से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि शरीर आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन मन अगर टूट जाए तो इंसान भीतर से खोखला हो जाता है। इसलिए जीवन में ठहरना जरूरी है। हर समय दौड़ते रहना सफलता नहीं है। कभी कभी रुकना, सांस लेना और खुद से पूछना, मैं ठीक हूं या नहीं, यही असली समझदारी है। जब तुम चुप होते हो तब जीवन बोलता है, जब तुम थमते हो तब दिशा मिलती है, और जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया की स्वीकृति अर्थहीन हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद के साथ ईमानदार है उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। कभी कभी मन कहता है अब बस हो गया, उस समय उसे डांटना नहीं, समझाना पड़ता है। मन बच्चा है, उसे सहारे की जरूरत होती है। जब तुम खुद के लिए कठोर बन जाते हो तब जीवन और कठोर हो जाता है। लेकिन जब तुम खुद के प्रति करुणा रखते हो तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगती हैं। ध्यान रखो,
हर दर्द हमेशा के लिए नहीं होता, हर अंधेरा स्थायी नहीं होता, लेकिन हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो शिकायत में अटक जाता है वही बार बार उसी मोड़ पर लौट आता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, अगर मन को संभालना इतना जरूरी है, अगर शांति भीतर से आती है, तो फिर बाहरी रिश्तों का क्या, उन लोगों का क्या जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, और फिर भी हमारे मन से जाते नहीं। क्यों कुछ रिश्ते छूटकर भी बंधे रहते हैं? क्यों कुछ लोग दूर होकर भी हमारे भीतर रहते हैं? इन्हीं प्रश्नों के साथ अब यात्रा और गहरी होने वाली है। क्यों कुछ रिश्ते छूटकर भी हमारे भीतर बंधे रहते हैं? क्यों कुछ लोग दूर चले जाने के बाद भी हमारे मन से नहीं जाते? क्यों रात के सन्नाटे में अचानक उनका चेहरा मन के सामने आ खड़ा होता है? यही वह प्रश्न है जिससे मनुष्य सबसे ज्यादा हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख रिश्तों से नहीं होता, दुख अपेक्षाओं से होता है। हम किसी से उतना दुख नहीं पाते जितना उससे उम्मीद करते हैं। जहां उम्मीद ज्यादा होती है वहां पीड़ा गहरी होती है, और जहां पीड़ा गहरी होती है वहां बंधन भी मजबूत हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारा है तो वह हमें समझेगा, अगर कोई हमें चाहता है तो वह हमें कभी दुख नहीं देगा। लेकिन जीवन यह नहीं पूछता कि कौन तुम्हारा है, जीवन यह सिखाता है कि कौन तुम्हें तोड़कर भी कुछ सिखा गया। कुछ रिश्ते जीवन में इसलिए आते हैं कि वे जीवन भर रहें, और कुछ रिश्ते इसलिए आते हैं कि वे तुम्हें बदल दें। समस्या तब होती है जब हम बदल देने वाले रिश्तों को जबरदस्ती रखने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ चलने के लिए है वह कभी छोड़ेगा नहीं, और जो छोड़ने के लिए है वह चाहे कितनी भी कस्में खा ले रुक नहीं पाएगा। रिश्तों को पकड़कर रखने की जिद अक्सर आत्मा को चोट पहुंचाती है। मनुष्य सबसे ज्यादा टूटता है तब जब उसे अपनों से ठोकर मिलती है। दुश्मन का वार इतना नहीं चुभता जितनी पीड़ा अपने की बेरुखी देती है, क्योंकि दुश्मन से हमने उम्मीद नहीं रखी होती, लेकिन अपनों से हम सब कुछ उम्मीद कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर इंसान तुम्हारे दिल की गहराई नहीं समझ सकता। कुछ लोग अपने हिसाब से ही प्यार करते हैं, और जब तुम उनसे अपनी तरह का प्रेम चाहो तो वे असमर्थ हो जाते हैं। उनकी असमर्थता को अपनी कमी मत समझ लेना। कई बार हम ये मान लेते हैं कि अगर हम ज्यादा देंगे तो सामने वाला भी उतना ही देगा, लेकिन जीवन में यह गणित नहीं चलता। कभी कभी तुम पूरी आत्मा दे देते हो और सामने वाला सिर्फ आदत। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सामने वाले को उसके व्यवहार से नहीं, अपनी कल्पना से देखने लगते हैं। हम सोचते हैं वह ऐसा नहीं कर सकता, वह बदल जाएगा, वह समझ जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो, जो वह नहीं है उससे उम्मीद मत रखो। अपेक्षा धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। तुम इंतजार करते हो, समझाते हो, माफ करते हो, फिर भी भीतर कुछ खाली रह जाता है, और एक दिन तुम अचानक महसूस करते हो अब मन नहीं लगता। यही वह क्षण है जब या तो इंसान खुद को खो देता है या खुद को पा लेता है। जो उस खालीपन को किसी और से भरने की कोशिश करता है वह और उलझ जाता है, और जो उस खालीपन में खुद के साथ बैठना सीख लेता है वही मुक्त होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, खालीपन शत्रु नहीं है, खालीपन संकेत है। यह बताता है कि अब तुम्हें बाहर नहीं भीतर देखना है। हर रिश्ता निभाने के लिए तुम्हें खुद को बार बार मारना पड़े तो वह रिश्ता प्रेम नहीं है। प्रेम वह है जहां तुम खुद होकर भी स्वीकार किए जाओ, जहां चुप्पी भी समझी जाए और सीमा भी। कभी कभी लोग तुम्हें छोड़ते नहीं, वे बस तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, और जब समझना खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी धीरे धीरे
सिर्फ औपचारिकता बन जाता है। ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती जिंदा रखना आत्मसम्मान को मार देता है। कृष्ण कहते हैं, हर टूटन हानि नहीं होती, कुछ टूटन बचाव होती है। जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे, उससे दूरी तुम्हें खुद के करीब ले आती है। यह मान लेना कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में नहीं रुकने के लिए आए थे, बहुत दर्द देता है, लेकिन यही स्वीकार सबसे ज्यादा शांति भी देता है, क्योंकि तब तुम लड़ना बंद कर देते हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर कोई तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है, तब तुम कम अपेक्षा रखते हो, कम टूटते हो और ज्यादा स्थिर रहते हो। लेकिन यहां भी मन एक सवाल पूछता है, अगर रिश्तों से इतनी पीड़ा है, अगर अपेक्षाएं इतना तोड़ देती हैं, तो क्या अकेले रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है? क्या प्रेम छोड़ देना समाधान है? इसी प्रश्न के साथ यह यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है। क्या अकेले रहना ही समाधान है? क्या प्रेम छोड़ देना ही बुद्धिमानी है? या फिर रिश्तों से दूरी बना लेना ही मन को बचाने का एकमात्र रास्ता है? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या अकेलापन नहीं है, समस्या है अधूरा जुड़ाव। और समाधान दूरी नहीं है, समाधान है जागरूकता। अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर होता है। अकेलापन वह अवस्था है जहां तुम खुद से भी कटे हुए हो, और एकांत वह अवस्था है जहां तुम पहली बार खुद से जुड़े होते हो। अकेलापन डराता है, एकांत शांति देता है। अकेलापन खाली करता है, एकांत भर देता है। मनुष्य इसलिए डरता है अकेले रहने से, क्योंकि उसे खुद की आवाज सुनने की आदत नहीं। जब सब चुप हो जाता है तो भीतर की बातें सामने आने लगती हैं। वही अधूरे सवाल, वही दबे हुए डर, वही पुराने घाव, और उनसे सामना करने का साहस हर किसी में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर बैठना सीख लोगे, उस दिन तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम खुद हो। स्वयं से जुड़ना मतलब दुनिया से कट जाना नहीं, स्वयं से जुड़ना मतलब यह जान लेना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या स्वीकार्य है और मुझे कहाँ रुक जाना है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं नहीं जानता, वह हर रिश्ते में खुद को खो देता है। शांति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। शांति का अर्थ यह है कि समस्या आने पर तुम टूटोगे नहीं। दुख आएगा, लेकिन वह तुम्हें कड़वा नहीं बनाएगा। लोग बदलेंगे, लेकिन तुम खुद से दूर नहीं जाओगे। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम बाहर की दुनिया से अपनी कीमत तय करवाते रहोगे, तब तक तुम अस्थिर रहोगे। जिस दिन तुमने अपनी कीमत खुद तय कर ली, उस दिन दुनिया की राय महत्वहीन हो जाएगी। हर व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा दौर मिलता है जहां उसे सब कुछ अकेले करना पड़ता है। न सलाह काम आती है, न सहारा। वही दौर मनुष्य को या तो तोड़ देता है या फिर अंदर से मजबूत बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलना सीख जाता है, वही सही अर्थों में किसी के साथ चल सकता है, क्योंकि तब वह जरूरत से नहीं, चयन से रिश्ते बनाता है। और जहां चयन होता है, वहां मजबूरी नहीं होती। स्वयं से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि तुम कम अपेक्षा रखते हो, और कम अपेक्षा कम पीड़ा लाती है। तुम लोगों से वह नहीं मांगते जो वे दे ही नहीं सकते, और इस स्वीकार से मन बहुत हल्का हो जाता है। जीवन का संतुलन किसी एक छोर पर नहीं होता, न पूर्ण त्याग में, न पूर्ण आसक्ति में। संतुलन बीच में होता है, जहां तुम पूरी ईमानदारी से जीते हो, लेकिन खुद को घिसते नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें शांति दे, उसे जीवन में रखो। जो तुम्हें बार बार बेचैन करे, उससे दूरी बनाना अहंकार नहीं, बुद्धिमानी है। हर चीज निभाना धर्म नहीं होता,
कुछ चीजें छोड़ना भी धर्म होता है। अब तुम ये समझने लगते हो कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, हर सवाल का उत्तर देना जरूरी नहीं, और हर दर्द को दुनिया को दिखाना आवश्यक नहीं। कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारी और भगवान के बीच रहने के लिए होती हैं। जब यह समझ आती है तब जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। लोग वही रहते हैं पर उनका प्रभाव कम हो जाता है। परिस्थितियां वही रहती हैं पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है, और यही असली परिवर्तन है। अब तुम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों, अब तुम कहते हो ठीक है, अब मुझे क्या सीखना है, और इसी क्षण पीड़ा गुरु बन जाती है। अगर आज इस वाणी को सुनते हुए कहीं तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हुआ हो, अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगा हो कि कोई तुम्हें बिना जज किए समझ रहा है, तो समझ लेना यह संयोग नहीं है। यह वीडियो तुम्हें बदलने नहीं आया था, यह तुम्हें याद दिलाने आया था कि तुम पहले से ही काफी हो। तुम्हें हर किसी के लिए मजबूत नहीं बनना, बस खुद के लिए सच्चा रहना काफी है। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन उलझ जाए, तो एक पल ठहरना, सांस लेना और भीतर से कहना, हे कृष्ण, अब मैं जागरूक हूं। फिर देखना जीवन वैसा नहीं बदलेगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन तुम वैसे बन जाओगे जो हर हाल में शांत रह सके। जय श्री राधे कृष्ण। कृष्ण की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहे।